आज आचराबल में महिला कांग्रेस की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस जम्मू कश्मीर अध्यक्ष शमीमा रैना, कश्मीर प्रेक्षक नुसरत अली और जिला अध्यक्ष हमेरा गुलजार ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए महिला कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आज महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि समाज में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा रही है, जो देश के सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए खतरा भी है। कश्मीर प्रेक्षक नुसरत अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब वोट चोरी के जरिए संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने वोट चोरी सिग्नेचर अभियान का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस कथित वोट चोरी को उजागर करना और दोषियों को जवाबदेह भी ठहराना है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए गए और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें हर महीने निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और महिला कांग्रेस नेताओं ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाने की अपील भी की। इसका मकसद ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस लाना है, सबसे पहले कि आपके हुकूक को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारी सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो नफरतें पैदा की जा रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं। वो तानाशाही क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वोट चोरी करके वो सत्ता हासिल कर रहे हैं और अपनी तानाशाही कर रहे हैं। महिलाओं में हमारे यहाँ पर वोट चोरी का एक सिग्नेचर अभियान चल रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हमारी स्टेट प्रेसिडेंट है यहाँ पे शमीमा रैना जी, ये बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। और यहाँ पे अनंतनाग में उमेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सायरा जी है यहाँ पे, और हमारी जनरल सेक्रेटरी भी है। तो हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम बड़ी मीटिंग करें, छोटी मीटिंग करें, 4000 में करें, 400 में करें या 4 में करें। मकसद हमारा साफ है कि देश के चोर को पकड़ना है, जिसने वोट की चोरी की है और जो चोरी के रास्ते गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको नीचे उतारना। दैट्स इट। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी महिला कांग्रेस के सारे प्रोग्राम की आपने कवरेज की। मैं ये कहना चाहूँगी, जो महिला कांग्रेस है जम्मू कश्मीर में पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में बहुत हमारा महिला कांग्रेस बहुत वाइब्रेंटली काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पे जो आपका अनंतनाग है, इसमें भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो हमारा ये मुद्दा है कि यह एक मुद्दा नहीं, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर जो इतनी बड़ी स्टेट थी, इसको कैसे भाजपा के सरकार ने आते हुए ही उन्होंने बहुत सारे नई चीज ला के खड़े कर दिए। जैसे आपको पता है हमारी स्टेट हो गई है, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गई, नोटबंदी हो गई, जीएसटी लागू किया, टैक्स लगा लिया, बुलडोजर लगा लिए, जैसे एनआई क्राइम ब्रांच को लगा के हमारे कांग्रेस के पीछे डरा के धमका के हमें बहुत डराने की कोशिश की। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी आज उससे डरने वाली नहीं है और वो आज हद तक गिर गए हैं कि वोट चोरी करने पे मजबूर हो गए। और आपको पता है कि हमारे एक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को आपको पता है कि पिछले दिनों जब से वो उनकी सरकार आई, कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेता है और हमारे दिलों के धड़कन भी है और डायनेमिक लीडर है, विजनरी लीडर जनाब राहुल गांधी जी, वो हर जगह सड़कों पे निकल आ जाते हैं लोगों में एज एलओपी। वो लोगों के हित के लिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमेशा उनके कामों के लिए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके खिलाफ धरने दे रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। उन्होंने 12 जुड़े यात्रा भी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए निकला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। देखिए, जैसे आपको पता है कि अभी हर जगह पे जो वोट चोरी का मामला सामने आया है, तो बहुत ही गमगीन मामला है कि कैसे बीजेपी सरकार कितना गिर रही है, कि मुर्दे लोगों के वोट्स वो दिखा रहे हैं। जिस घर में लोग नहीं है, 2 लोग रह रहे हैं, वहां के 10 वोट्स दिखा रहे हैं, 20 लोग। तो ये तो गलत बात है। आप कितना ही गिरोगे इसके बाद भी? देखिए, हमारा जो हक है हमें वो मिलना चाहिए। आपको पता है कि आप कहीं पे हो नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, इस बार कितने वोट्स वो डालेंगे, 400 पार बोला था, और कहां पहुंच गए वो? तो उनको पता है कि हम कहीं पे है नहीं, हमारा कहीं वजूद रहा नहीं, तो अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं? भाजपा सरकार के पास अब यही एक चारा है, वो गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट चोरी करेंगे, हमारी सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा देंगे, यही तो कर रहे हैं वो अभी। वो
तो ये चीजें रोकनी पड़ेगी उनको। अगर वो रोकेंगे नहीं तो हम लोग निकलेंगे, हमारी महिलाएं, हमारे घरों से बुजुर्ग, जवान सारे निकलेंगे और इस चीज को हम रोकेंगे।